पहुंच गए। बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के हुकाम से मुलाकात है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला की तरफ से चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत भी मुतवक्किल है। मोहसिन नकवी इस बारे में शवाहिद पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके हैं। बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर को दिए गए डोज़ियर अब तक बरतानिया नहीं पहुँचे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। पीटीआई की लीडरशिप जेल में है और मुलाकातों पर पाबंदी है। हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई हरगिज़ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, चादर और चारदीवारी की पामाली बंद होनी चाहिए। असद कैसे ने कहा जिन्हें आवाम ने मुंतखब नहीं किया वो आकर कहते हैं मुलाकातें नहीं होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। असलिया और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में 7 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हुए। खवारिज दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टांक और लकी मरवत में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा बुगटी में खुफिया इतला पर ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाई में मुलविस थे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम मफाज के साथ है और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितनाल हिंदुस्तान BRA के बरहमदाग बुगटी ग्रुप के सबसे बड़े कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने 100 से ज़्यादा फरारियों के हमरा हथियार डाल दिए। पाकिस्तान हाउस सुई में मीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर करने वाले फरारियों से पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नूर अली चाकरानी को साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद। कहा रियासत की जानिब से पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों को गले लगाने का अमल जारी है। रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझने वालों को आखिरी दम तक उनका पीछा किया जाएगा। अमेरिका की इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान को तकनीकी मामला फराहम करने की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने मुलाकात में इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर गुफ्तगू की। इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इतफाक़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी पेशकश को सराहा। कहा मनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर मनशियात की रोकथाम अवलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर भी पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। मर्दान में गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री पर FPR का छापा। FPR ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर पर सिगरेट के लिए तंबाकू तैयार किया जा रहा था। मशीनरी की यौमिया इस्तेदाद 6 से 7 हज़ार किलोग्राम थी, जिसे अगर सिगरेट की पैदावार में तब्दील किया जाए तो ये यौमिया 4.5 करोड़ रुपये बनती है। तंबाकू आज़ाद कश्मीर और हैदराबाद भेजा जाता था। वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लखारी का कहना है कि नेट मीटरिंग से मुतालिक इस्लाहात आइंदा चंद हफ्तों में मुतारिफ करवाई जाएंगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी सारिफ दोस्त है। 1.5 लाख सार्फिन को करोड़ों पर बोझ बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। एशिया एनर्जी समिट से खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पैदावार और ट्रांसमिशन प्लानिंग की है। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। बिजली टैरिफ में कमी कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स बड़ा बोझ है। हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम जारी है। सनतों के लिए टैरिफ में 16 रुपये कम कर चुके। IMF की वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची, सूबाई वज़रा, MQM के रहनुमा और अहम कानूनी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल। शादियों और तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म।
तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई करने की हिदायत। इजलास में फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला की शादी हॉल के लिए मुकर्रर औकात-ए-कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। तमाम फैसले मकामी आबादी की मफाद की बुनियाद पर होंगे। मेरान ब्लॉक कंसोर्शियम से मुतालिक इजलास में कहा, खैबर पख्तूनख्वा तवानाई में खुद किफ़ालत और आमदन के नए ज़राए की जानिब बढ़ा है। सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। PhD करने वाले तलबा को डिग्रियाँ दी। कॉन्वोकेशन में तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बतौर इंजीनियर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आपका कलीदी किरदार होगा। इंजीनियर अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते। इंजीनियरिंग एक बेहतरीन प्रोफेशन है जिसमें ख्यालात को हकीकत में तब्दील किया जाता है। लोधरा में खुला मैनहोल, 7 साल के रेहान की ज़िंदगी निकल गया। रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने गया था। वालिद के पीछे चलता हुआ बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। 2 घंटे में ज़िंदगी की बाजी हार गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा ज़ेरे तामीर सड़क के ठेकेदार और सब इंजीनियर के खिलाफ दर्ज कर लिया। कराची के सिविल अस्पताल में अब चंद सेकंड्स में नौज़ायदा बच्चों में यरकान की शरह मालूम हो सकेगी। यरकान की फौरी तशख़ीस के लिए जदीद आला मुतारिफ करवा दिया गया। माहिर अमराज इत्फाल ने कहा कि अब बच्चों का खून लिए बगैर यरकान का टेस्ट हो सकेगा। पहले टेस्ट का रिजल्ट कई घंटों बाद आता था, अब फौरी दस्याब होगा। जदीद मशीन से वालिदैन का वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल फैसल गफ़ार राना और शहीद की हमशीरा ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। 1971 की जंग में 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने जाट रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को मारकर हिम्मत का मुजाहरा किया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के पे दर पे हमलों को बहादुरी से पसपा किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भारतीय टैंक का गोला लगने से जाम शहादत नोश किया। अल्लामा राग़िब नईमी मज़ीद 3 साल के लिए चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मुकर्रर। वज़ारत कानून और इंसाफ ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अल्लामा राग़िब नईमी की मुद्दत 1 नवंबर 2025 को मुकम्मल हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तर्जुमान पाक फ़ौज ने ज़हनी मरीज़ बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। ज़हनी मफलूज इक़्तिदार में आने के लिए तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले चंद चेहरे रियासती इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए कि रियासत उनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान का कहना है कि बानी PTI का खौफ वफाक और पंजाब के वज़रा की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों से वाज़ेह है। मुहब्बे वतन कौन है और मुल्क दुश्मन कौन, इसका फैसला कौम करेगी। बानी PTI मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है जिन्हें किसी गैर मुल्की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मोदी और जिंदाल से ताल्लुकात बढ़ाने वाले आज शर्मनाक अंदाज में PTI पर बेसरोपा इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बिलाखिर अमन का अवार्ड जीतने में कामयाब। वाशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानंदाजी के मौके पर फीफा का पहला इफ्तिताई अमन अवार्ड सदर ट्रंप के नाम रहा। फीफा के सदर ने सदर ट्रंप को अमन अवार्ड पेश किया। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 37वें रोज़ इटली के ग्राफिक डिज़ाइनर प्रोफेसर जोफ्रेडो पचूटी की ग्राफिक डिज़ाइन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स पर प्रेजेंटेशन हुई। प्रेजेंटेशन में तलबा को दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के लोगों से मुतालिक आगाह किया गया। फ़न कवाली के शहनशाह अजीज़ मियाँ को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। तुर्की का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने का इरादा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है।